हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और सोलर एक्लिप्स के कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, कौन से अच्छे प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सोलर एक्लिप्स की कौन सी मेन मान्यताएं हैं उससे जुड़ी हुई और उनके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत हम लोग करते हैं महाभारत के स्टोरी से। आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध के 13वें दिन को अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैंने आज जयद्रथ को मार नहीं दिया तो फिर मैं अग्नि में समाधि ले लूँगा। इसके बाद क्या हुआ कि जयद्रथ को कौरवों ने बहुत सारे डिफेंस के पीछे रख दिया और एकदम आखिर में लगा दिया जयद्रथ को, ताकि उसके पास फुल प्रोटेक्शन रहे। जयद्रथ वैसे भागने वाला था, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि तुम भागो मत, नहीं फिर तुम्हें कायर बोला जाएगा, इसलिए तुम यहीं पे रहो। इसके बाद अर्जुन जो थे वो धीरे धीरे लोगों को मारते हुए जा रहे थे आगे, लेकिन क्योंकि वो इतना मोटा लेयर बन चुका था उनके सामने कि वो जयद्रथ तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए बोला जाता है कि उसके बाद कृष्ण ने, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लिया, जिससे सबको लगा कि शाम हो गई है और युद्ध खत्म हो चुका है। उसकी वजह से जयद्रथ जो था वो बाहर आ गया और अर्जुन पे हंसने लगा, बोलने लगा कि जाओ अब अग्नि में समाधि लो। अर्जुन धीरे धीरे आग की तरफ बढ़े और जैसे ही वो समाधि लेने वाले थे, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूरज के सामने से हटा लिया। उसकी वजह से वापस से सूर्य आ गया और उसकी वजह से वापस से सुबह हो गई, जिसकी वजह से अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया और उन्होंने अग्नि में समाधि नहीं ली। तो अब ये हमारा नॉर्मल स्टोरी है, लेकिन असलियत में क्या है? असलियत में ऐसा भी हो सकता है कि उस समय मोस्ट प्रॉब्ली 100% श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता ऐसा हुआ हो कि उस समय एक टोटल सोलर एक्लिप्स लगा हो और लोगों को पता होगा कि सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, लेकिन क्योंकि युद्ध चल रहा होगा तो किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि कल सोलर एक्लिप्स है और उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि शायद से उस समय सोलर एक्लिप्स लगा था, जिसकी वजह से अर्जुन मार पाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए बात करेंगे कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। असलियत में जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सूरज और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। मून की छाया जो होती है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है और सूरज जो होता है उसकी रेस को ब्लॉक कर देता है। जिस दिन टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, यानी पूरा सोलर एक्लिप्स, उस दिन मून जो होता है पूरे सन को ढक लेता है। और क्योंकि मून जो है वो सन से बस थोड़ा सा छोटा है, इसलिए सन की जो आउटर लाइनिंग है थोड़ी सी दिखती है, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इस पिक्चर की तरफ। तो रिंग ऑफ फायर जो होती है उससे बहुत सारे बाहर के रिलीजन्स में उसको बहुत बेकार माना जाता है, उसके दुष्प्रभाव होते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम लोग इंडिया में बात करें तो लोग अपने घर के अंदर रहने को बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप घर के अंदर बैठे रहो, मंत्र करो, पूजा करो। लोग बोलते हैं आप कुछ खाओ पियो ना जब तक ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण के मध्य में और ग्रहण के अंत में नहाने चले जाओ। तो इन सब में से आपको लगता हो कि ये सब जो मान्यताएं ये सब गलत है, लेकिन नहीं, इनके पीछे भी साइंस होता है। दोस्तों, आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि सन और मून एक लाइन में है अर्थ के सामने, और जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स टाइड्स कर सकता है, यानी वाटर को एक तरीके से अर्थ की सरफेस से खींच सकता है, तो जब सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ काम करेगा तो फिर आप सोच सकते हो कितना बड़ा इफेक्ट होता होगा। लेकिन अभी तक हमने ग्रेविटी के बारे में सिर्फ लार्ज स्केल्स में पढ़ा है। छोटे छोटे स्केल्स में ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है ये अभी तक साइंस में एक्सप्लेन नहीं है। अगर वो एक्सप्लेन हो जाए तो हम लोग उसे थियरी ऑफ एवरीथिंग भी बोल सकते हैं। तो अब उसके बहुत सारे ऐसे प्रभाव होते हैं जो ग्रेविटी होती है, जो हमारे बॉडी पे भी और हमारे सोल पे भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट करती है। अगर आप बोलोगे कि नहीं आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो, तो हाँ, ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन साइंस अभी तक इधर तक पहुंचा ही नहीं है हमारे दुनिया में। फॉर एग्जांपल, पहले भी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के डिस्कवरी से पहले भी ऑक्सीजन थी और हम लोग पहले ऑक्सीजन ब्रीथ भी करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी चीज़ है अदृश्य सी जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं। डिस्कवरी के बाद ही हमें पता चला। सिमिलरली पहले क्या माना जाता था कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उसको कोई मीडियम चाहिए, और उस मीडियम को ईथर बोला जाता था। ईथर मतलब एक ऐसा मीडियम जो दिखता नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जिसको आप फील भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो पूरे दुनिया में भरा हुआ है।
बाद में इसको डिस्प्रूव किया था आइंस्टाइन ने, जब उन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से कि हमें भी अभी तक नहीं पता है कि ग्रेविटी के क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इसके साथ साथ बाहर जाने को क्यों मना किया जाता है? इस वजह से क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो, सपोज आप वॉक कर रहे हो और 12 बजे बज रहे हैं सुबह के, और अचानक से शाम हो गई, अचानक से हर जगह अंधेरा होने लगा, तो क्या होगा? आप अचानक से ऊपर देखोगे क्या हुआ, और आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय पहली चीज़ तो वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे आइज़ के लिए, हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सोलर इक्लिप्स। चाहे मून जो है वो फुली कवर क्यों ना कर चुका हो, हमें कभी नहीं देखना चाहिए। इसलिए अगर आपको देखना है तो आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ देखें, या फिर एक पिन होल कैमरा बनाएं, जिसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं कि आप जा रहे हो, आपने देख लिया, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो जाएं। इसलिए बोला जाता है कि आप घर के अंदर ही रहो। साथ ही साथ अगर नॉर्मली आप देखते हो तो कुछ वेवलेंथ है लाइट की जो सूरज से रोज़ आती है नॉर्मली, और आपकी बॉडी जो है उससे अडेप्टेड है। लेकिन जिस दिन सोलर इक्लिप्स होता है उस दिन मून सन के सामने आ जाता है, तो सम रेज जो सन से आ रही होती हैं वो मून के सरफेस से टकरा के स्कैटर होके आती हैं, और उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनकी वेवलेंथ कोई भी बन सकती है। वेवलेंथ ज़रूरी नहीं कि वो विजिबल लाइट में हो, वो इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट में शिफ्ट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड में जा सकती है। और ये सब वेवलेंथ जो होती हैं वो छोटे में स्केल पे तो कोई नहीं करती है, लेकिन अगर उनको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो तो हाँ, उससे बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप घर में रहिए। अब पूजा करना इज़ नॉट नेसेसरी, और नहाना भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है अगर आप नहा रहे हो, दिन में 2 बार नहा लोगे तो कोई बुरा भी नहीं होगा उससे। साथ ही साथ बोला जाता है कि आप दान करो, तो दान का साइंस नहीं है। दान में बेसिक चीज़ है कि अगर कोई दान करेगा तो किसी एक आदमी को खाने को मिल जाएगा, किसी आदमी को रजाई मिल जाएगी सोने को, तो दान तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। ये सब आपकी मेन साइंटिफिक चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो सोलर इक्लिप्स हुआ था वो कौन सा सोलर इक्लिप्स था। तो आज जो सोलर इक्लिप्स था उसको हम लोग बोलते हैं एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स। ऐसा सोलर इक्लिप्स जो एक टोटल सोलर इक्लिप्स भी हो और समर सॉलिस्टिस के डे में हो। टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब मून ने सन को पूरी तरह से ढक लिया है, बस बाहर रिंग ऑफ फायर बची है। और एनुअलर सोलर इक्लिप्स तब होता है जब समर सॉलिस्टिस हो। समर सॉलिस्टिस यानी वो दिन साल का जिस दिन डे सबसे लंबा होता है। डे मतलब पूरा डे और नाइट को मिला के नहीं, अलग से डे कि सनराइज से लेकर सनसेट का टाइम सबसे लंबा होता है, और वो दिन है आज जून 21। आज के दिन को समर सॉलिस्टिस बोला जाता है क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है। उसी तरह से आज के दिन क्योंकि सोलर इक्लिप्स था और समर सॉलिस्टिस भी था, इसलिए हम दोनों को मिलाकर एनुअलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में और हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बारे में। आपने पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे दोस्तों को, अपने दोस्तों को, मेरे चैनल को बांटिएगा अपने दोस्तों में, उनको वीडियो डालिएगा ताकि वो भी सीख सकें स्पेस टाइम के बारे में और नॉलेज, यानी व्योमकाल। साइनिंग ऑफ, सात्विक पांडे।